श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के द्वितीय आत्मज प्रभुचरण विठ्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी का आगामी 510वां उत्सव कल हमारे समक्ष है। भगवत कृपया ये महानुभावों के उत्सव की उजवणी, गुजराती में जिसको महामहोत्सव को मनाने को जैसे हम उजवणी कहते हैं, इसके लिए श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, उत्सवो यथा मनः आह्लादः। जब अपने मन में उत्साह हो, आनंद का आविर्भाव हो, जब अपन किसी भी प्रकरण से आह्लादित हों, तो ऐसे समय उसकी अलौकिकता को ही उत्सव कहा गया है। विशेष करके आज युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रभुचरण विठ्ठलनाथ जी का जीवन चरित्र बिल्कुल भगवान श्री रामकृष्णवत है। यथा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसमें जितने भी पूज्य पात्रों का स्मरण इस विज्ञप्ति में हुआ है, हम देख सकते हैं कि ये सारे चरित्र का दर्शन आप श्री की लीला में, आपके अवतार काल में हमको होता है। प्रभुचरण श्री गुसाई जी एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ पिता हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं, श्रेष्ठ सखा हैं। आपका अपने जीवों पर, भक्तों पर जो वात्सल्य है वो मातृ सदृश है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उच्च चरित्र और दिव्य आचरण से युक्त जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र का जीवन रामचरितमानस आदि रामायण ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने, महानुभावों ने, ऋषियों ने गाया है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र का पुष्टि पुरुषोत्तमत्व जैसे श्रीनाथ जी के चरित्र में, श्री गोवर्धनधर प्रभु के चरित्र में हमको दर्शन होता है, तद्वत हमारे पुष्टि मार्ग में तत्कालीन प्रभुचरण के समय के अवतारकालीन 252 वैष्णवों को, 84 महानुभावों में से तत्काल में विद्यमान उन 84 वैष्णवों में से कतिपय वैष्णवों को उस समय में ये स्पष्ट अनुभव हुआ कि आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जिनको सारस्वत कल्प के द्वापर युग में नहीं हुआ, उन्होंने इस कलयुग में आज से 510 वर्ष पूर्व आप श्री के प्रादुर्भाव के समय, आप श्री के जीवन चरित्र में ही लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्हें वो साक्षात्कार हुआ और वो अनुभव अद्यावधि विद्यमान है। प्रभुचरण विठ्ठलनाथ जी अपने ग्रंथों के रूप में, अपनी वाणी के रूप में, अपनी बैठक जियों के रूप में और समग्र वल्लभ वंश गोस्वामी महानुभावों के रूप में अद्यावधि भूतल को सुशोभित कर रहे हैं। प्रभुचरण विठ्ठलनाथ जी के जो 108 नाम आप श्री के ही पंचम पुत्र रघुनाथ जी ने श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र के रूप में प्रकट किए, आज वो हम सबों के लिए नित्य मननीय, प्रातस्मरणीय और अनुसरणीय हैं। यन्नामार्को दयात् पापध्वांत राशि प्रशाम्यति विकसंति हृदब्जानी तन्नामानी सदाश्रय। आपके 108 नाम ऐसे हैं कि हमारे हृदय में जो भी कली कलमश भरा हुआ है उन सब का शमन करने में समर्थ हैं। और भक्ति के विकास के लिए जैसा श्री भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जो ये दिव्य मार्ग प्रकट किया, कृष्ण भक्ति का जो प्रकार हमको लीला परिकर के सहित हमको दर्शन कराया कि किस प्रकार से सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, मार्ग रीत दिखाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। तो जिस मार्ग को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया उसी को पुष्टि प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचार कहा। और गंभीर विचार करके प्रभुचरण विठ्ठलनाथ जी ने उसी दिव्य मार्ग को, इस अलौकिक आनंदमय मार्ग को, जिस मार्ग के लिए हम स्वयं श्रीमद् आचार्य चरण के शब्दों में देखें तो मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तित यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचक सर्वता यत धावन उन्मील्य नेत्रे वा न पते न स्खले दिह। ये ऐसा दिव्य मार्ग आचार्य चरणों ने प्रकट किया
ज्येष्ठ प्रभुचरण और प्रभुचरण श्री गुसाई जी अर्थात गोपीनाथ जी तथा गुसाई जी ने मिलकर साधन दीपिका के माध्यम से, सेवा श्लोका के माध्यम से, अन्यान्य जितने भी ग्रंथ श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के द्वितीय आत्मज प्रभुचरण विट्ठलनाथ जी ने श्री सुबोधिनी जी की टिप्पणी, विद्वन मंडन आदि के रूप में लिखा, इन सभी के माध्यम से मार्ग को का जो विकास हुआ उसका उल्लास आज भी पुष्टिमार्गीय भक्तों में देखा जा सकता है। नवीन पीढ़ी को विशेष करके हमारे समस्त आचार्यों के चरित्र में से विशेष करके जो आचार्य त्रयी परंपरा पुष्टिमार्ग में विराजमान है, जिसमें स्वयं श्रीमद आचार्य चरण हैं, ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी हैं एवं हमारे उत्सव नायक विट्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी हैं, इनके चरित्र से हमको यही सीखना है कि जिस समय ये जिस रूप में जिस भक्त के समय आए उस समय उन्होंने अपने चरित्र में उस पात्र की उत्तमोत्तमता को प्रकट करते हुए सर्वोत्तम चरित्र का निर्माण किया। आज जिस युग में हमारे भारतवर्ष में इतने वर्षों के बाद राम मंदिर बन चुका है, मैं कहता हूँ राम मंदिर का निर्माण हो चुका, परंतु अब राम जैसे चरित्र की आवश्यकता समाज में अति आवश्यक है। जब तक हमारा चरित्र भगवान रामचंद्र जी जैसा नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसे अद्भुत हैं, क्योंकि चरित्र की उत्तमोत्तमता भगवान ने अपने रामचरित्र में दिखाई है और अद्भुतता का दर्शन भगवान श्री कृष्णचंद्र के जीवन में हुआ है। उसी प्रकार हमारे गोपीनाथ जी के जीवन में हम मर्यादिक आपके स्वरूप का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं और भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी की विविध लीलाओं को हम श्री गुसाई जी के रूप में, प्रभुचरण विट्ठलनाथ जी के रूप में देखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये रामकृष्ण की जोड़ी ही मिलके, चाहे हम इनको रामकृष्ण कहें या हम बलराम श्री कृष्ण कहें, ये दोनों की जोड़ी मिलकर ही महाप्रभु जी के अवतार के प्रयोजन को और अच्छे ढंग से संपूर्ण करती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने पुष्टि मार्ग के माध्यम से कृष्ण भक्ति की जो अलौकिक धारा प्रवाहित की, इसके ये दो बहुत मनोरम तट हैं, जिनमें एक तट पे श्री गोपीनाथ जी विद्यमान हैं और एक तट पे प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी विद्यमान हैं, और बीच में ये श्री यमुना जी की जो धारा बह रही है, ये हम सबको पुष्टि मार्ग का दान कर रही है। मैं कहता हूँ ये जो समय है, ये कलौ तद हरि कीर्तनात् कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्याम च कलौ तद हरि कीर्तनात् हरेर्नामैव 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 केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा श्री वल्लभ कृपा दृष्टिया दुर्जना प्रलयंगता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जनते हरि नाम भी। जितना हरि नाम का संकीर्तन होगा, जितना कृष्ण नाम लिया जाएगा, कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत आनंदम परमानंदम वैकुंठम तस्य निश्चितम। कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यश जलम भित्वा यथा पद्मम नरकाद्युद्धराम्यहम। ये युग कृष्ण नाम लेने का युग है। ये युग श्री वल्लभ नाम, श्री विट्ठल नाम की नौका में बैठकर भवसागर को पार करने का समय है। इस समय चाहे वो युवा पीढ़ी हो, प्रौढ़ पीढ़ी हो या वयोवृद्ध हमारी पीढ़ी हो, क्यों बालक ही क्यों ना हो, छोटे छोटे, हम सब बालक बालिकाओं से लेकर बड़ों तक हम सबको सस्वर कृष्ण नाम का संकीर्तन, कृष्ण सेवा में अपने हाथ पवित्र और कृष्ण सेवा लीला गुणानुवाद के रूप में जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। हम प्रभुचरण विट्ठलनाथ जी के चरित्र से भी यही सीखते हैं। यह कृष्ण सेवार्थम अगाध बोधम जगाद शास्त्रम भगवत प्रणीतम निश्चित्य तद्भाव अनन्य भावम तम वन्नी सूनम शरणम प्रपद्ये। वन्नी अर्थात अग्नि, उनके सूनु, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी अग्नि कुमार साक्षात आपने सर्वोत्तम वल्लभाष्टक स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत जैसी धरोहर हमको सहज ही में प्रदान की है। ये उनका आशीर्वाद है कि आज भी हम महाप्रभु जी के नाम रूप और गुणों का चिंतन कर पा रहे हैं। महाप्रभु जी के नाम रूप और गुणों का चिंतन जैसे 3 ग्रंथों में होता है, वैसा नाम रत्नाख्य स्तोत्र के माध्यम से ये तीनों को ही श्रीपाद रघुनाथ जी ने हमको प्रदान किया है नाम रत्नाख्य स्तोत्र के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा ये सर्वोत्तम सप्ताह के रूप में ये ग्रंथद्वय के पाठ का जो उपक्रम किया गया है, देश विदेश स्वदेश हर जगह के लोग इससे जुड़ें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप सभी के जीवन में कृष्ण नाम सहित वल्लभ नाम, विट्ठल नाम गर्जित हो और आपका जीवन इससे सुशोभित और कृतार्थ हो।
आपकी वाणी पवित्र हो, आपके जीवन में वो उत्तम चरित्र का निर्माण आप स्वयं कर पाएं भगवान नाम के प्रभाव से, कि जिसके माध्यम से सहज ही में हम इस वैतरणी को पार कर सकें। किम अधिकम इति शुभम श्री गोवर्धन धरो जयति, त्वम जय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।